नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, ये पेशे से लॉयर हैं। सवाल था, अपना बिज़नेस करना चाहती हैं, तो कैसा जीवन कैसा इनका जीवन रहेगा? क्या बिज़नेस कामयाब होगा, नहीं होगा? मुझे इनके हाथ में जो कुछ दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिज़नेस कहाँ से देखा जाता है और क्या आपके हाथ में व्यापार अच्छा है? देखिए, लॉयर वाला जो काम होता है, वो मंगल से देखा जाता है। बाहरी मंगल जिससे हम वकीलों के पेशे को देखते हैं, ये बहुत मजबूत है। तो कहीं न कहीं लॉयर अगर आप हैं, तो आपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया है और आप अपने जीवन में बहुत आगे इस वाले काम से बढ़ने वाले रहेंगे। दूसरा, क्या आपके हाथ में सफल व्यापारी बनने के योग हैं? अगर यहाँ पर देखा जाए तो बुध, जो कि व्यापार के कारक माने जाते हैं, यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5 रेखा है। इसके साथ-साथ ये बुध की रेखा यहाँ से देखिए, यहाँ से चली है इस प्रकार, बिल्कुल बुध तक पहुँच गई है। बड़े सफल व्यापारी, उद्योगपति, सेठ बनने के जो योग होते हैं, वही योग आपके हाथ में मुझे मौजूद दिख रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि अगर आप अपने जीवन में अपनी हॉबी, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करेंगे, तो आपका भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होने वाला रहेगा। बिज़नेस में आपको तरक्की मिलेगी, मेहनत करने पर सफलता मिलेगी। आपके हाथ में बिज़नेस करने और बिज़नेस में बड़ी सफलता सिद्ध करने के पूरे-पूरे योग मुझे दिख रहे हैं। तो आप ये वाला कार्य भी करिए, आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा और इस वाले कार्य में आप अपने जीवन में बड़ा व्यापार बना पाएँगे। देखिए, केवल यही नहीं, किसी भी तरह का कैसा भी, चाहे कपड़े बेचने का, चाहे कुछ बेचने का, इवन कंसल्टेंसी नहीं, बट कुछ भी तरह का व्यापार आपके हाथ में बहुत अच्छा चलेगा। तो किसी भी रूप में व्यापार कैसा भी हो, चाहे आपके पेशे से अलग हट के हो, चाहे अपने पेशे से भी हो, सारे व्यापार आपके हाथ में मुझे ठीक-ठाक चलते हुए दिख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। तो ये आपकी बुद्धि रेखा अच्छी है, मजबूत है। इसको हेल्थ लाइन भी कहा जाता है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी शुरू होती है। स्वास्थ्य से रिगार्डिंग समस्या व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं आती हैं, तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत आपके हाथ में भाग्य रेखा मुझे दिख रही है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कहीं न कहीं मेहनत करने पर भाग्य में उन्नति भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन चुका है, पैसे की सेविंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, पैसा अच्छा खासा जमा करेंगे, पैसे को जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से भी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो एक सूर्य की रेखा भी बहुत मजबूत है। देखिए, जो व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता देने वाले योग बनते हैं, वो कौन से होते हैं? शुक्र, गुरु, सूर्य, बुध। शुक्र गुरु पर अभी नहीं आए, बट हाँ, शनिदेव, सूर्यदेव और बुधदेव बहुत अच्छे खासे लाभ आपको दे रहे हैं। कहीं न कहीं सूर्यदेव की असीम कृपा देखने को मिलेगी और आपके जीवन में आपकी बड़ी तरक्की सूर्यदेव की वजह से भी होने वाली रहेगी, क्योंकि सूर्य की रेखा यहाँ से आकर यहाँ पर इस प्रकार मिल गई है। हाथ आपका बहुत अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहा है। जितना पैसा एक पुरुष कमाते हैं, शक्ति से एक अच्छी पोज़ीशन पे बैठकर, उतना लगभग उतना पैसा आपके हाथ में मुझे साफ-साफ बनते हुए दिख रहा है। यदि आपके हाथ में गुरु पर आएँगे, तो गुरु पर अगर आप देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा है। कहीं न कहीं अगर आपका संकट का समय जब भी आएगा, बुरा समय जब भी आएगा, आप अपने बुरे समय में, संकट के समय में अपने संकट को, ये रेखा आपका नाम खराब नहीं होने देगी। व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता है। इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। बुरा समय आएगा तो पड़ोसी को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय कब आया और कब चला गया। यदि आपके हाथ में यहाँ पर आएँगे तो मंगल का चित्र है। अंदरूनी मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। देखिए, अंदरूनी मंगल क्या दिखाते हैं? अंदरूनी मंगल आपके जीवन में आपकी फिजिकल एनर्जी को दिखाते हैं। बिना खाए पिए घंटों काम कर पाएँगे, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। इस तरह के भी आपके हाथ में यहाँ पर मुझे योग बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी आपके अंदर फिजिकल स्टैमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। बुढ़ापे में भी शरीर साथ आपका देने वाला रहेगा। देखिए, शुक्र बहुत ही हल्के हैं। शुक्रदेव हल्के से यहाँ से थोड़े छोटे हैं। शुक्र का हिस्सा देखिए इतना इस प्रकार का मैंने कभी नहीं देखा। शुक्र का हिस्सा जब इतना छोटा होने लग जाए, कहीं न कहीं शुक्रदेव के प्रभाव में कमी आती है। और देखिए, शुक्र जब छोटे हों, तो ऐसे कि लग्ज़री से थोड़ा दूर भागता है। ये चीज़ जो नॉर्मली सुनी है, मैंने देखी पहली बार है। तो मैं आपका रिव्यू लेना चाहूँगा कि आप लग्ज़री से कैसे हैं? आपकी फैमिली में आपके रिलेशन कैसे हैं? फैमिली प्रॉब्लम्स आती है, नहीं आती है, मुझे बताइएगा। इससे हमें भी सीखने को मिलेगा। बाकी जब मैंने अगर ये जिस प्रकार का ये पोर्शन है, तो कहीं न कहीं मैं समझ सकता हूँ कि आपको लग्ज़री से दिक्कत होती होगी और आप अपने जीवन में पैसा बचाने में सक्षम नहीं होंगे। आपका बड़ा पैसा जो होता होता होगा, जो आपका जो बड़ा पैसा होता होगा, वो खाने-पीने की चीज़, लग्ज़रीज़ पे, कम्फ़र्ट की चीज़ों पे खर्च होता होगा। ये सारी चीज़ आपके हाथ में
होती होंगी। ये ऐसा ऐसा मैंने पहली बार देखा है। बाकी अगर आएंगे, ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा से नीचे की ओर रेखा निकल रही है। अपने माँ बाप की सेवा करने वाले व्यक्ति के हाथ में ये रेखा पाई जाती है। बाकी अगर आगे चलेंगे तो हृदय रेखा में इस प्रकार एक रेखा इस प्रकार निकल के गुरुदेव बृहस्पति की ओर जा रही है। देखिए बृहस्पति की ओर गई हुई हृदय रेखा क्या शो करती है। ये हृदय रेखा इस बात को संकेत करती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अपना भाग्योदय अपने कर्म के द्वारा भी करने वाला रहेगा। और आप मान सकते हैं ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे खासे लाभ देने वाला रहेगा। मान सकते हैं कि जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेंगे, लोगों के काम आएंगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य उन्नति करेगा। देखिए ऐसे व्यक्ति समाज सेवा से अपना भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा और बहुत मजबूत करने वाले होते हैं। तो इस तरीके के भी आपके हाथ में ठीक ठाक योग। बाकी मस्तिष्क रेखा पर आएंगे तो देखिए मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में सही है। ये हल्की सी झुकती हुई चली गई है। देखिए या तो मस्तिष्क रेखा ऐसे होती, लेकिन आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा कैसी है, इस प्रकार झुकती चली जा रही है। जब ये झुकने लगे आप साफ साफ समझ जाइए कि आप धार्मिक बनेंगे, या तो आने वाले कुछ समय के अंदर ही आपके जीवन में किसी गुरु का आगमन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका खुद का ध्यान धर्म की ओर जाएगा और आपका नेचर धार्मिक किस्म का रहेगा और एक सडन चेंज आएगा। आप भगवान की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव रहेगा, भक्ति भाव में, दान दक्षिणा में, लोगों के उद्धार में, जन कल्याण में आपका ध्यान जरूर से जरूर जाने वाला रहेगा। तो इस तरीके के आपके हाथ में यहाँ पर मुझे योग साफ साफ दिख रहे हैं। बाकी ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा इस प्रकार आपके हाथ में चलती जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑफ शूट भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता, इच्छा पूर्ति, खुशखबरी, रुका हुआ काम काफी समय से नहीं बना वो बन जाना, या फिर वंश में वृद्धि होना, ये 4 से 5 चीज होती हैं। प्रॉपर्टी आने के भी संकेत ये रेखा दिखाती है। ये आपके हाथ में लगभग मैं देख पा रहा हूँ ये 45 वर्ष के आसपास इस चीज के योग साफ साफ बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो जीवन रेखा के नीचे की ओर इस प्रकार ये रेखा जा रही है। ये रेखा जब इस प्रकार जाती है तो बुढ़ापे के अंदर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी होती है। यात्राओं से व्यक्ति को लाभ रहता है और जिस भी रूप में जैसे भी यात्राएं की जाए, चाहे बिजनेस के सिलसिले से या फिर अपने कार्य के सिलसिले से, सारी यात्राएं सफल होती हैं। इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी एक केवल और केवल एक कट आपके हाथ में, आपकी भाग्य रेखा में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसके अलावा और कोई कट आपके हाथ में नहीं है। जब ये कट लगने लगे तो नुकसान जाता है या फिर खर्चा ज़्यादा हो जाता है, फिर बैंक बैलेंस किसी ना किसी तरह इफेक्ट होता है, जो कि आपके हाथ में मुझे होता हुआ दिख रहा है लगभग 36 में या 37 के आसपास। देखिए पामिस्ट्री है, इसमें एग्जैक्ट एज दिन नहीं बता सकता, साल का थोड़ा कैलकुलेशन लगा सकता है। तो 36, 37 या 35 के बीच, 35 से 37 के आसपास आपके हाथ में कोई ज़्यादा खर्चा नुकसान हो सकता है। अगर इसको छोड़ देते तो हाथ में कोई भी समस्या कैसे भी रूप में मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी का सहाय करती है। आप समझदार व्यक्ति हैं और सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। इस तरह की आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा बना रही है। बाकी अगर देखेंगे तो दोनों के लिए बराबर है, तो सेंसिटिव टाइप नेचर आपका रहेगा। शनि की उंगली सबसे बड़ी जा रही है, सत्यवादी बनाएगी, धार्मिक आपको बनाएगी। यहाँ पर हल्का सा तिल है, तो शनि की 7.5 ढैया में आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। शनि के आपको करने की जरूरत रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर तिल शनि के ऊपर अच्छा नहीं होता। इसके अलावा ये 12 राशि को दिखाता है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अगर कोई भी ग्रह आपका कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो कि कन्या राशि पर तिल है, तो उसमें आपको दिक्कत रहेगा। यदि आपकी कन्या राशि है तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। जो भी ग्रह, चाहे सूर्य देव हो, चाहे बुध देव हो, शनिदेव हो, राहु, केतु, कोई भी हो, अगर वो कन्या राशि में है तो मान लीजिए वो नीच के हैं और वो आपको दिक्कत देंगे। आपको यहाँ पर पिंकी फिंगर आपकी सूर्य की उंगली के पहले प्रभाव तक पहुंच गई है, शायद ये नहीं पहुंची है, हल्की छोटी पड़ रही है। इस उंगली का नाखून बढ़ा लीजिए, आपको हल्का सा लाभ मिलेगा। कम से कम इस लाइन से ऊपर तो जाना ही चाहिए, इतना तो नाखून बढ़ा लीजिएगा। ये आपको समस्या दे सकता है कि आप जीवन में जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट ना कर पाएँ। और जैसे मैंने बताया कि पैसे का मैनेजमेंट आपको नहीं आता है, शुक्र पर पता चल गया था कि आपको मनी का मैनेजमेंट नहीं आता। कहीं न कहीं इस बात का मैं श्योर हो चुका हूँ कि आपका बड़ा पैसा लग्ज़रीज़ पे खर्च होता होगा, या फिर जो चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करना है वहाँ भी खर्च होता होगा। ये चीज़ आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो आपके हाथ में रेखा ठीक है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। फ्लैंजेस यहाँ पर भी हैं, ये भी खर्चे ज़्यादा या फिर उल्टे सीधे खर्चे होने के संकेत दिखाते हैं। हाथ का कलर हल्का पिंकिश है। जब पाँव का कलर पिंकिश होने लग जाए तो इसका मतलब भी ये जाता है कि कहीं न कहीं, देखिए हाथ के बहुत सारे कलर होते हैं, या तो काला होता है, कुछ ब्राउन होते हैं हाथ, कुछ हाथ काले होते हैं, कुछ हाथ ब्राउन होते हैं, कुछ पीले भी होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ गुलाबी होते हैं और कुछ हल्के-हल्के से डार्क ब्राउन देखे गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो हाथ का गुलाबी कलर होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है।
सबसे अच्छे हाथ के रंग को ये रेखा दिखाती है। इसका मतलब आप साफ साफ ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं, बाकी अगर आपके हाथ में देखेंगे कहीं ना कहीं, तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि आपका पाम ठीक है, मजबूत है, सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जो समस्या है वो कन्या राशि और शनि की उंगली पर है। तो शनि देव के आपको उपाय दिए जाएंगे, वो डेली करने पर आपको लाभ रहेगा। बाकी अगर इसको छोड़ दें तो आप में कहीं समस्या नहीं है। व्यापार आपके हाथ में अच्छा चलेगा, व्यापार से आपको लाभ अच्छे खासे मिलने वाले रहेंगे। वकील, जो आप लॉयर वाला काम कर रहे हैं, वो भी आपके हाथ में बढ़िया चलने वाला रहेगा, तो दोनों काम कर सकते हैं। बट हाँ, इसका अगर उसको छोड़ के कोई और बिजनेस करना चाहें तो हर तरह का बिजनेस आपके हाथ में ठीक ठाक चलने वाला रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बिजनेस से आपके जीवन में अच्छे खासे लाभ देख पा रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई कोई सवाल है हमें लिख दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारे को सॉल्व कर देंगे, आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई या नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा सब बता दीजिएगा। उपाय क्रम ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप हमें शनि के उपाय दे दीजिए, हमको शनि के उपाय ध्यान से दे देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।